अर्जुन अभी भी पूर्णतः खुश नहीं था, क्योंकि उसे अब तक भी अग्निमा का इकरार सुनने को नहीं मिला था। इसलिए उसने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अग्निमा को देखने लगा। अग्निमा ने अर्जुन को नम आंखों से देखते हुए कहा, मेरे पास बताने के लिए बहुत वक्त है, इतना कुछ कि आज की पूरी रात भी कम पड़ जाए, लेकिन मैं आज का दिन कोई कड़वी या बुरी बात याद करके खराब नहीं करना चाहती मैं। अर्जुन ने अग्निमा की बात को बीच में रोकते हुए कहा, तुम्हारे दिल की हर कड़वी या बुरी याद को मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि तुम ये सब मेरे अलावा किसी और से शेयर नहीं करोगी, और ना ही तुमने कभी किसी से पहले शेयर किया होगा, इसलिए सब कुछ सुनना चाहता हूँ। डोंट हेसिटेट सनशाइन, जस्ट से एवरीथिंग। अग्रिमा को आज पहली बार अपनी किस्मत पर घमंड हो रहा था कि अर्जुन उसकी किस्मत में है। ये लड़का उसका दिल जीतने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अग्रिमा ने आराम से कहा, बताऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन मुझे आज सिर्फ वो बताना है जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। अग्रिमा की बात सुनते ही अर्जुन के दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ गई। अग्रिमा न जाने क्या कहेगी। अगर उसने अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए कुछ वक्त मांग लिया तो अर्जुन बेचैन होने लगा था। उसे अब अपना रिश्ता, अपनी मोहब्बत मुकम्मल चाहिए थी, सब पूर्ण चाहिए था, पर बिना अग्रिमा की रजामंदी के कुछ भी सही नहीं होगा। वो ये जानता था अग्रिमा की मर्जी उसके लिए सबसे ऊपर थी, पर अपने दिल को संभालना भी अब उसके लिए आसान नहीं था। अग्रिमा सोफे से उठकर अब जमीन पर अर्जुन के घुटनों के पास बैठ गई। अर्जुन ने अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे रोकना चाहा, लेकिन अग्रिमा की नज़रों में एक ख्वाहिश देखकर वो चुप हो गया। अग्रिमा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपने आज जिस स्पेशल तरीके से अपने प्यार का इजहार किया, मेरा दिल सच में बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे तो कुछ स्पेशल करने का मौका ही नहीं मिला, और अगर मैं आपसे वक्त मांग कर कुछ स्पेशल करूं तो ये हमारे इस खास दिन के साथ और सबसे ज़्यादा हमारे जज्बातों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जो मैं बस इससे ही काम चलाना होगा। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। वो जान गया था कि अग्रिमा कुछ अच्छा ही कहने वाली है। उसने अग्रिमा से कहा, सनसन बी क्विक, आई कांट वेट मोर। अग्रिमा उसकी जल्दबाजी का पर हल्का हंस दी और बोली, कई सारे ऐसे मौके आए जब आपने और मेरी फैमिली ने मुझे दूसरी शादी करने की बात कही, और हर उस मौके ने मुझे एहसास करवाया कि मेरा लगाव उस वादे से नहीं है बल्कि आपसे है। आपके नाम के साथ जुड़कर आपसे दूर रहते हुए भी मैं खुश थी, क्योंकि आपकी ना होते हुए भी सिर्फ आपकी थी, लेकिन आपके नाम से अलग होकर किसी और के साथ जुड़ना मुझे मंजूर नहीं है, और ना ही कभी था। आपने सही कहा था, भगवान ने मुझे शायद आपके लिए ही बनाया है, तभी तो मेरे लिए आप अपने खास हो कि सिर्फ आपके नाम से जुड़कर मैं अकेली ही अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार थी। लेकिन किसी और से शादी के बारे में सोचने से पहले मुझे मरना मंजूर था। सारा सच सामने आने के बाद भी अगर आपको किसी और से प्यार होता या आप किसी और लड़की से शादी करना चाहते तो भी मैं इस शादी को अकेले ही पूरी ज़िंदगी निभाती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़का है, अर्जुन प्रताप सिंह। अपने प्यार को मुकम्मल होने की राह पर देखकर अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसकी जालिमा के मुंह से अब तक भी वह शब्द नहीं फूटे थे जिनका अर्जुन को बेसब्री से इंतजार था। अग्रिमा ने भी उसके सब्र का और ज़्यादा इम्तहान न लेते हुए अपनी शर्म को दरकिनार करते हुए कहना शुरू किया, आपने सही कहा था, प्यार के इजहार की कोई सही डेफिनेशन नहीं होती, पर आपके पास आने से मेरी धड़कनों की रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन जैसी हो जाती है, और अगर इसे प्यार कहा जाता है तो हाँ, मुझे आपसे प्यार है। हर रात मेरी आखिरी ख्याल आप होते हो, हर सुबह मेरी पहली याद भी आप होते हो। अगर इसे प्यार कहा जाता है तो हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। अब जब भी मेरे सामने होते हो तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। अगर इसे प्यार कहा जाता है तो हाँ, मुझे आपसे प्यार है। जब से पता चला कि हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बिना पंखों के उड़ रही हूँ। अगर ये प्यार है तो हाँ, मुझे आपसे प्यार है, सिर्फ प्यार नहीं, इश्क, मोहब्बत, दीवानगी, सब कुछ है। जिस रिश्ते में सिर्फ रंजिशें थी, वहाँ पनपती मोहब्बत को आज एक मुकम्मल
हासिल हुआ है और मैं भगवान को साक्षी मानकर आपसे अपनी उस रंजिशों में पनपती मोहब्बत का इकरार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके इस पल को जिया। उसकी मोहब्बत आज हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। उसकी शान उससे प्यार करती है, ये सब सोचते हुए अर्जुन के शरीर में हलचल होने लगी थी। कभी ये पृथ्वी तेज घूमती प्रतीत हो रही थी तो कभी रुकी हुई महसूस हो रही थी। उसने खुद भी अग्रिमा के पास नीचे बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और खुद को शांत करने लगा, क्योंकि अग्रिमा के इकरार ने उसे भी एक पल को पैनिक कर दिया था। उसे अपने शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता हुआ महसूस होने लगा था। आत्मा और रूह मिलकर भांगड़ा कर रहे थे और दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। अग्रिमा भी कुछ वैसे ही हाल में थी, लेकिन उसे साथ ही शर्म भी आ रही थी। किसी तरह हिम्मत करके उसने अर्जुन के इजहार पर इकरार तो लपेट दिया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी और वो भी अर्जुन की बाहों में लिपटी हुई खुद को शांत कर रही थी। दोनों ही वक्त को बस यही रोक देना चाहते थे। अग्रिमा का इंतजार आज पूरा हुआ था तो अर्जुन की दीवानगी को आज मंजिल मिल गई थी। तेरी बाहों के झूले में झूली तो भूल गई मैं सावन के झूलों को। नजरें मिली तुमसे तो मुड़ कर नहीं देखा मैंने फूलों को। हाथों में तेरा हाथ लिया तो लगा हर ताकत मेरे पास है। तेरे सजदे में सर को झुकाया कि तू उस रब से भी खास है। तेरे सीने पर सर रखा तो जन्नत के एहसास ने सुला दिया। जिंदगी सौंपी जब से तुझको मैंने इस दुनिया को भुला दिया। प्यार के इकरार का खुमार और आगोश में लिपटी प्रियतमा अर्जुन पर इश्क की खुमारी छाने लगी थी। कुछ इच्छाएं जहन से सिर उठाने लगी थी, जिनसे बेखबर अग्रिमा आंखें बंद किए बस इस लम्हे को जी रही थी। अर्जुन ने उस मासूम की तरफ देखा तो सारी उत्तेजना खत्म होने लगी और सिर्फ बेपनाह प्यार अपनी सनशाइन के लिए उमड़ने लगा। मुस्कान उसके चेहरे के साथ साथ दिल पर भी असर करने लगी। अर्जुन ने उसे खुद से अलग करते हुए उसका माथा प्यार से चूम लिया और प्यार से बोला, आज का दिन सच में बहुत मेमोरेबल है सनशाइन, और तुम्हारी बात सही है। काश हम इसे रिकॉर्ड करके रख सकते। अग्रिमा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, यह दिन पूरी जिंदगी मेरे जहन में रिकॉर्ड रहेगा। आई लव यू मूनलाइट। अर्जुन ने हैरानी से कहा, मूनलाइट? अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जैसे सनशाइन वैसे ही मूनलाइट। अर्जुन ने अपनी एक्साइटमेंट में कम करने के लिए अपने बालों में हाथ फेरा और फिर अग्रिमा से बोला, यू आर सो एडोरेबल। यार, मैं 20 दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब आई विल नॉट लेट यू गो। यू आर स्टेइंग विथ मी एट प्रताप मेंशन। दोबारा शादी हम यहीं कर लेंगे। नो नीड टू गो एनी बिहेव। अग्रिमा अपने दीवाने को बस देखती रही तो अर्जुन ने उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारते हुए कहा, और अगर इतने प्यार से देखती रहोगी तो हम प्रताप मेंशन भी नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे एंड विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। अपने आखिरी में कहे शब्दों के साथ अर्जुन ने अपनी एक आई विंक कर दी तो अग्रिमा बेचारी सहम कर रह गई। पहले ही अर्जुन की महकती सांसों की खुशबू ने उसे होश कर दिया था और अर्जुन के इस तरह से आई विंक करने और शरारती बातों से अग्रिमा की सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी थी। कुछ समझ न आने की स्थिति में उसने अर्जुन से थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। अर्जुन उसकी हकलाहट पर हंस पड़ा और फिर उसने उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करने के जाने की बोल दिया। कुछ देर बाद अग्रिमा फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन बालकनी में खड़ा था और शायद कुछ सोच रहा था। वो जाकर अर्जुन के पास खड़ी हो गई और उसकी बाजू में अपनी बाह लपेटकर उसके कंधे के पास अपना सिर रख लिया। अर्जुन ये देखकर मुस्कुरा दिया था। फिर वो उससे बोला, तुम्हें भी डायमंड रिंग चाहिए क्या? अग्रिमा ने नासमझी से पूछा। डायमंड रिंग? अर्जुन ने सामने देखते हुए कहा, हाँ, डायमंड रिंग। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि लड़की को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करना चाहिए, तो क्या तुम्हें भी डायमंड रिंग चाहिए? अगर चाहिए
कि मैं वापस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारी पसंद का दिलवा दूंगा। अग्रिमा अर्जुन के स्टाइल पर मुस्कुरा उठी। वो कुछ कहना भी नहीं चाहता था पर सब कुछ कर भी रहा था। शायद उसे लग रहा था कि कहीं अग्रिमा को कोई कमी न लगे और अग्रिमा उसकी इस अदा पर फिदा होती जा रही थी। उसने आराम से अर्जुन से कहा, नहीं, मुझे कोई डायमंड नहीं चाहिए। मेरा डायमंड मेरे पास है जो बहुत कीमती है, बल्कि बेशकीमती है। फिर उसने एक पल सोचने के बाद कहा, लेकिन आप मुझे कुछ और दे सकते हैं। उसकी बात पर अर्जुन ने अपनी सांवलिया नजरें अग्रिमा के चेहरे पर टिका दी तो अग्रिमा ने उससे कहा, क्या आप मेरी पसंद का मंगलसूत्र डिजाइन करवा सकते हैं जो आप मुझे हमारी शादी में पहनाएंगे। अर्जुन ने अग्रिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर एक छोटा सा किस करते हुए कहा, तुम्हें पूछने की नहीं, बताने की ज़रूरत है कि हमारी शादी में क्या क्या चीज़ कैसी कैसी चाहिए। सब कुछ अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मेरे लिए शेरवानी तुम्हें फाइनल करनी होगी। अग्रिमा को हल्का सा शौक लगा क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन किसी और की पसंद के कपड़े कभी नहीं पहनता। वो अपने कपड़े खास डिजाइनर से डिजाइन करवाता है और सिर्फ वही कपड़े पहनता है। उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अर्जुन ने कभी अथर्व की पसंद के कपड़े भी नहीं पहने। उसने अर्जुन से कहा, पर आप तो किसी और की पसंद के कपड़े भी नहीं पहनते। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अग्रिमा को लग रहा था कि अर्जुन ये सब उसकी खुशी के लिए कर रहा है। उसे अच्छा नहीं लगा कि अर्जुन उसके लिए खुद को बदल रहा है। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनकर उससे कहा, मैं खुद को तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा हूँ, मैं खुद को खुद के लिए बदल रहा हूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि बीवी की पसंद के काम ना करो तो आदमी की ज़िंदगी झंड हो जाती है और मुझे अपनी ज़िंदगी खराब करने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं कुछ काम तुम्हारी पसंद से भी कर लूँगा। अग्रिमा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने अपनी नज़र उठाकर अर्जुन की तरफ देखा तो वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। अग्रिमा समझ गई कि वो सिर्फ उसे छेड़ रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, कितने खराब हैं आप, कितनी सीरियस होकर मजाक कर रहे हैं। अर्जुन अब हंस पड़ा और उससे बोला, बाकी सब मजाक ठीक है, लेकिन शेरवानी सच में तुम्हें ही पसंद करनी है और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी शादी में हम दोनों को परफेक्ट लगना है, इसलिए मेरी शेरवानी और अपना ड्रेस सोच समझ कर फाइनल करना। समझ लो, मुझे तुमसे यही गिफ्ट चाहिए। अग्रिमा ने खुशी खुशी इस बात के लिए हाँ बोल दिया कि दोनों के लिए ड्रेस वो खुद फाइनल कर लेगी। तो अर्जुन कुछ याद करते हुए बोला, मंगलसूत्र के बारे में क्या कह रही थी तुम? अग्रिमा ने उससे कहा, वैसे तो ये चैन मेरे लिए मंगलसूत्र से कम नहीं है और मैं इसे कभी नहीं उतारने वाली, पर शादी में जो मंगलसूत्र आप मुझे पहनाएंगे, मैं चाहती हूँ कि उसका डिज़ाइन बहुत खास हो, जो हम दोनों के दिल के करीब हो। अर्जुन ने अग्रिमा के गले में अपनी चेन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उससे पूछा, कैसा डिजाइन चाहिए तुम्हें? अपनी गर्दन पर अर्जुन की उंगली की चलाई महसूस करते हुए अग्रिमा की आंखें एक पल को बंद हो गई। जायज भी था क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ तक कि वो फिल्म और कहानियों में से ऐसा सब कुछ पढ़ना या देखना अवॉइड करती थी। शायद जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में ये पल तो कभी नहीं आएंगे। अर्जुन के अलावा किसी और के साथ उसके लिए ये पल जीना तो क्या सोचना भी नामुमकिन था और अर्जुन उसकी ज़िंदगी में था नहीं, तो वो ये सब देखना समझना भी अवॉइड कर देती थी और इसलिए आज उसने अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। पर अर्जुन के सामने अपनी असहजता दिखाना नहीं चाहती थी। अर्जुन उसकी हालत देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वो समझ रहा था कि अग्रिमा को उसके साथ सहज होने में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, इसलिए वो अपनी शादी तक उसे अपने साथ बिल्कुल सहज कर लेना चाहता था। कोई जवाब न पाकर उसने फिर से अग्रिमा से पूछा, कैसा मंगलसूत्र चाहिए तुम्हें? बताया नहीं तुमने? अग्रिमा अचानक से अर्जुन को हल्का सा धक्का देकर थोड़ा सा पीछे हट गई और अर्जुन से बोली, प्लीज़ आप यह सब। अर्जुन ने जब उसे ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल होते देखा तो उसने आराम से अग्रिमा से कहा, ओके रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई वाज जस्ट। अच्छा ठीक है, छोड़ो, बताओ कैसा डिज़ाइन चाहिए तुम्हें, मैं डिजाइनर को बोल दूंगा। अग्रिमा भी अर्जुन के ऐसे नॉर्मल बात करने से थोड़ी नॉर्मल हो गई थी और उसे अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए बोली, इस डिजाइन का चाहिए मुझे मेरा मंगलसूत्र। अर्जुन ने अग्रिमा को यूं हक
से बात करते सुना तो वो प्यार से बोला, जो हुक्म मेरी जान। अर्जुन के मुंह से जान सुनते ही अग्रिमा के हार्ट में एक साथ कई सारी बीट्स मिस कर दी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा तो उसे वहां बस खुद के लिए बहुत सारा प्यार और थोड़ी शरारत नजर आ रही थी, लेकिन वो अर्जुन की आंखों में गुस्सा ढूंढ रही थी, जो कुछ देर पहले अग्रिमा के उस पीछे ढकेलने पर आना चाहिए था। पर जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिला तो उसने खुद ही अफसोस भरे लहजे में अर्जुन से कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू पुश यू। बस मेरे लिए ये सब नया। अग्रिमा को इतना हैरान, परेशान और उलझा सा देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे छुपाते हुए उसने संजीदगी से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं हर दूसरी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें करता हूँ? अग्रिमा को लगा कि अर्जुन उसकी बात सुनकर नाराज हो गया है, इसलिए उसका कहने का मतलब वो नहीं था तो जो उसके हिसाब से अर्जुन ने मान लिया था। पर अब अग्रिमा को अपने कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था और अर्जुन की नाराजगी का सोचकर ही उसके जान पर बन आई थी। उसे लगा उसकी एक बिना सोची समझी और अधूरी बात कही आज के खूबसूरत दिन को ना बिगाड़ दे। उसने जल्दी से अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सच में वैसा कोई मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा नर्वस हो गई थी और इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी। अग्रिमा को इतना पैनिक करते देख अर्जुन को भी बुरा लगने लगा था। उसने अग्रिमा को खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ बिल्कुल। अग्रिमा ने फिर से कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, आई नो तुमने इंटेंशनली मुझे पुश नहीं किया था और ना ही तुमने कुछ गलत कहा था, मैं बस मजाक कर रहा था। फिर उसने अग्रिमा के चेहरे के हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सनशाइन, वैसे तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, बट दैट डजेंट मीन कि मेरी या तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती। जब तक तुम और मैं दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक वी कैन वेट। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ये बहुत है और कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, तो रिलैक्स। अग्रिमा ने अपना सिर अर्जुन के सीने पर रखते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा, आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल शायद मैं आज किसी के साथ नहीं हुई, पर कमबख्त शर्म नाम की बीमारी ज़्यादा आड़े आ रही है ना? अर्जुन ने अग्रिमा की बात काटते हुए उससे पूछा तो अग्रिमा ने एक शर्मीली सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। अर्जुन ने मस्खरी भरे लहजे में कहा, इस शर्म नाम की बीमारी का इलाज तो डॉक्टर अर्जुन प्रताप सिंह कर देगा, पर मेरी बीमारी का इलाज कौन करेगा? अग्रिमा ने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ आपको? अर्जुन ने अपने होठों को अग्रिमा के कान के पास ले जाकर वहां एक छोटी सी किस करते हुए कहा, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत। अपने कानों और गर्दन के पास अर्जुन की सांस से महसूस करके अग्रिमा के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अग्रिमा को देखकर कहा, अगर हम दोनों कोशिश नहीं करेंगे तो कभी एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो पाएंगे। तुम्हारी शर्म तुम्हें शुरुआत नहीं करने दे रही, पर मेरी शुरुआत पर तुम साथ तो दे सकती हो ना? ये सब मेरे लिए भी पहली बार ही है सनशाइन, एंड आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। आई प्रोमिस हम अपने रिश्ते की शुरुआत अपनी शादी के बाद ही करेंगे, लेकिन इस दिन हमारे बीच कोई झिझक न हो, इसलिए कुछ छोटी छोटी कोशिशें हमें पहले से ही करनी होगी। अग्रिमा अर्जुन के कहने का मतलब समझ गई थी। अर्जुन सही भी था, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो जाएंगे तो शादी के बाद सब आसान हो जाएगा। अग्रिमा ने अपना सिर एक बार हाँ में हिला दिया तो अर्जुन ने अब माहौल को हल्का करने के इरादे से कहा, वैसे भी मेरे लिए तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे अपने लिए कुछ न कुछ करके तो तुम्हें मनाना ही होगा। तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं कि पति के साथ थोड़ा रोमांस किया जाए, थोड़ा प्यार जताया जाए, कि तुम कुछ अपने इन खूबसूरत होठों की एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारे बेचैन पति को थोड़ा चैन आ जाए। अग्रिमा ने हंसकर उसकी बात को टालना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा, क्यों न घर जाने से पहले कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम्हारे इन खूबसूरत होठों की थोड़ी एक्सरसाइज हो, तुम्हारे बेचैन पति को थोड़ा चैन मिल जाए और
साथ ही हमारे रिश्ते को मजबूत करने की पहल भी होगी। अग्रिमा आंखें फाड़े अर्जुन की बात सुन रही थी तो उसने दोनों के बीच की हल्की सी दूरी को कम करते हुए कहा, आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ, माई सनशाइन। और फिर अर्जुन ने प्यार से उसके माथे को चूमकर अपने होठ उसकी दोनों आंखों पर एक एक करके रख दिए। फिर उसके दोनों गालों को प्यार किया। अब नजरें उसके हसीन लबों पर आ टेकी थी। अग्रिमा ने उसके अगले कदम को समझते हुए एक बार उसकी आंखों में देखा जहां उसे कई सारे रंग नजर आए। अग्रिमा उन रंगों में खो कर रह गई और अर्जुन उसके चेहरे में अपने चेहरे को मिलाते हुए अपनी बेचैनी को शांत करने लगा। अग्रिमा की नज़दीकी से उसे जितना चैन मिल रहा था उतनी ही उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। उस एहसास के बीच अग्रिमा के कानों में अर्जुन की आवाज़ गूंजने लगी, और साथ ही हमारे रिश्तों को मजबूत करने की पहल भी होगी। और अगले ही पर उसके हाथ के अर्जुन की गर्दन के इर्द गिर्द लिपट गए। अग्रिमा का साथ पाकर अर्जुन के अंदर एक नई ही ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अग्रिमा को कमर से पकड़कर हल्का सा ऊपर उठा लिया। और अब उसकी छुबन में जुनून भी झलक रहा था जो अग्रिमा को भी जुनूनी और दीवाना बना रहा था। अग्रिमा को अर्जुन के बेशुमार मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में जुनून और दीवानगी से उसकी पहचान अर्जुन करवा रहा था। लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत वो अपनी मोहब्बत में सब्र का परिचय भी दे रहा था। उसने सब्र दिखाते हुए अग्रिमा के होठों को आज़ाद किया, क्योंकि वो अग्रिमा को अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। अग्रिमा अपनी सांसों को व्यवस्थित करने के लिए लंबी सांस ले रही थी और अर्जुन ने भी कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को सामान्य करते हुए कहा, कुछ देर और रुकना है या घर चले। अग्रिमा ने अर्जुन को देखकर एक साई सी स्माइल देते हुए कहा, घर चलते हैं, इट्स गेटिंग लेट। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगा, क्योंकि उसके लिए अब खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वो अग्रिमा की मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे अब घर चलना ज़्यादा बेटर लगा। अग्रिमा भी शायद कुछ समझ गई थी, तो जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोलना चाहा, अग्रिमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर उसके गले लगकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आप रिलैक्स हो जाइए पहले। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेते हुए अग्रिमा को होल्ड किया और कहा, आई एम फाइन लव, लेट्स गो। फिर वो दोनों घर के लिए निकल गए। अर्जुन ने अथर्व को फ़ोन किया तो वो पहले ही अदिति को घर छोड़ने जा चुका था। अर्जुन और अग्रिमा घर पहुंचे तो अथर्व पहले ही वहां पूरे परिवार के साथ मौजूद था। सब ने फ्रेश होकर साथ में डिनर किया और डिनर के बाद अग्रिमा बाकी घर वालों के साथ हॉल में बैठी थी। सब बातें कर रहे थे, बस अर्जुन और अजय जी वहां नहीं थे। वो दोनों स्टडी रूम में किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अर्जुन अपनी कंपनी के नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ पर किसी प्रेजेंटेशन को लेकर गुस्सा कर रहा था। फ़ोन पर बात करने के बाद उसने अपनी कॉफ़ी मग को हाथ में लिया तो उससे महसूस हुआ कि कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है। उसने किचन में फ़ोन करके एक और कॉफ़ी के लिए बोल दिया। नौकर ने तुरंत कॉफ़ी बनाया, स्टडी रूम की तरफ तेजी से गया तो सबकी नज़र उस नौकर पर चली गई। आनंदी जी ने अपना सिर अफसोस से हिलाते हुए कहा, ये लड़का भी ना जब तक मीटिंग चलेगी कॉफ़ी बनाता रहेगा और रखवाता रहेगा, ना तो पिएगा और ना बेचारे सोहन की परेड बंद होगी। इसका एक पैर किचन में रहेगा और दूसरी स्टडी में। पता नहीं आज क्यों परेशान है अर्जुन। सब इस बात पर अपने कमेंट्स करने लगे और 10 मिनट बाद फिर से सोहन को सब ने एक कॉफ़ी मग के साथ स्टडी रूम में जाते देखा। अग्रिमा को भी अब बेचारे सोहन पर दया आने लगी थी और साथ ही उसे अर्जुन की फिक्र भी हो रही थी। तभी अजय जी स्टडी रूम से बाहर आए और आनंदी जी से बोले, जाइए धर्मपत्नी जी, अपने लाडले बेटे को अपने सामने कॉफ़ी पिला दीजिए, वरना सोहन को तो आज खैर नहीं। अथर्व ने फिक्रमंद भाव से अजय जी से पूछा, डैड एनीथिंग सीरियस? अजय जी ने एक नज़र सबको देखा और कहा, नहीं, बस बिजनेस से रिलेटेड कुछ है। जाओ आनंदी, तुम्हारे कहने से वो कॉफ़ी पी लेगा तो उसके गर्म दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी। मैं कुछ देर लॉन में जा रहा हूँ। आनंदी जी ने सोहन से एक और कॉफ़ी बनवाई और लेकर स्टडी की तरफ
जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई और अग्रिमा को बुलाकर कहा, बेटा ये कॉफ़ी तुम ले जाओ और उसे सामने बैठकर पिलाकर आना। अग्रिमा थोड़ा हड़बड़ा गई और आनंदी जी से बोली, मॉम मैं। आनंदी जी ने उसे थोड़े धीमे स्वर में से समझाते हुए कहा, ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। चाहे परेशानी छोटी हो या बड़ी, किसी अपने का साथ बहुत हो तो बहुत अच्छा लगता है। और सब अब तो मैं तो अर्जुन की इन हरकतों से थक चुकी हूँ, तो अपना जिम्मा तुम खुद संभालो। हालांकि आखिरी की दो लाइन आनंदी जी ने बहुत ही हल्के अंदाज में कही थी, पर फिर भी अग्रिमा ने उनको एकटक देख रही थी। कहा तो उसने बचपन में भी ऐसा बचपना नहीं किया था, और यहाँ उसकी सास भी हंसी मजाक कर रही है। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि आनंदी जी की आवाज़ से अपने होश में आई, जो उससे कह रही थी, जाओ बेटा, वरना देर होने पर वो सोहन को अभी नौकरी से निकाल देगा। अग्रिमा के पास कोई चारा न होने पर उसने कॉफ़ी की ट्रे ली और स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि अर्जुन परेशान और गुस्से में होगा। स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेते हुए नॉक किया, तो अंदर से एक भारी सी आवाज़ आई, कम इन। धीरे से दरवाजे को खोलकर वो अंदर एंटर हुई ही थी कि उसे अर्जुन की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, इतनी देर लगती है क्या कॉफ़ी लाने में? नौकरी प्यारी नहीं, लेकिन उसके आगे अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि अब उसकी नज़रों अग्रिमा की तरफ उठ चुकी थी। अग्रिमा के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन ने तुरंत अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, तुम क्यों लाई हो कॉफ़ी? वो सर्वेंट कहाँ चला गया? अग्रिमा ने एक नज़र अर्जुन के टेबल पर डाली, तो वहाँ 3 कॉफ़ी मग पहले से ही भरे रखे थे। क्योंकि सोहन ने कॉफ़ी लाने पर अर्जुन उसे टेबल पर रखवा लेता, और फिर जब तक वो पहली सिप लेता, कॉफ़ी थोड़ी ठंडी हो जाती और वो नई कॉफ़ी मंगवा लेता। अग्रिमा ने अब अंदर आते हुए सहजता से कहा, सर्वेंट को मॉम ने ही मना किया था, और आप पहले ये कॉफ़ी पी लीजिए, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। ये कहते हुए उसने अर्जुन के हाथ में कॉफ़ी का मग थमा दिया और फिर अर्जुन से कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नीचे जाती हूँ।